हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। ये क्लास लॉन्ग हो रही थी तो इस वजह से हमने पार्ट 2 बना दिया है। तो ये क्लास है बीएड फोर्थ सेमेस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से संबंधित बीएड फोर्थ सेमेस्टर की। तो क्या है ये? पहला है अधिगम का मूल्यांकन पार्ट 2। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मीन्स 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ए, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, कितनी संभावना हो विद्यार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, या अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों से लगातार परीक्षण लेना चाहिए, शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना चाहिए। जिससे क्या है कि टाइम टाइम पर जब परीक्षण होगा, जब टेस्ट होगा उनका, तो हमें पता चलेगा कि बच्चों में क्या कमी है और क्या हमको उसको कैसे दूर करना है। तो क्या है, इसलिए जो है समय समय पर या जल्दी से मतलब कि समय समय पर मासिक परीक्षाएं हो गया तो उनको लेते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डैश के समान है। सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने के लिए आकलन, या सीखने का आकलन। तो ये क्या है, जब बावर्ची क्या है खाना पकाते समय खाना को चबाता है, मतलब खाने को टेस्ट करता है कि अच्छा बना है या खराब बना है, तो क्या है वो सीख रहा है। सीखने के लिए आकलन की मतलब अच्छा है या खराब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ए, खुले अंत वाले प्रश्न, बी, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। तो 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यह विचार है गुड का, ट्यूवी का, नन का, या करलिंगर का। तो ये क्या हो जाएगा, किसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करलिंगर ने इसको कहा है। किसने कहा है, करलिंगर ने कहा है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की को संख्या प्रदान करता है। ए, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार किसका है, स्टीवेंसन, या हेल्म स्टेडर का, या लिंडेमैन का, या नन का। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीवेंसन का है यह विचार। अगला क्वेश्चन, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन, या उपलब्धि। तो 46 में क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, मापन की प्रक्रिया है। किसकी है, मापन की। अगला क्वेश्चन है, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, मापन का क्षेत्र सीमित है, या मापन केवल मात्रात्मक हो सकती है। तो ये क्या है, मापन के द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, मतलब कि उससे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मतलब बच्चा पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है, आगे क्या करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मापन की भूमिका है। मापन की भूमिका क्या है, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मापन के प्रकार की दृष्टि से चर वेरिएबल के प्रकार हैं गुणात्मक, मात्रात्मक,
ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा मापन जो होता है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्रा एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है या अधिक धन व्यय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है छात्रों के मात्र एक पहलू को मापने में। ए मापन के प्रकार हैं नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं अनुपातिक मापन, ए बी दोनों इनमें से कोई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों मापन के प्रकार हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? मापन का शिक्षा में महत्व है। क्या महत्व है? शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है, या योग्यता की मात्रा जानने में, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? अनुपात है, अनुक्रम है, या अनुगम है, या आक्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपात है। क्या है? अनुपात। जो सामान्य स्तर इसका है वो अनुपात है। तो दोस्तों अगर क्लास में नए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आते हैं अगला क्वेश्चन में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, कर दीजिए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व के से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन है रॉस का, स्टीवेंसन का, कैंपबेल का, या नन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस ने इसको कहा है। किसने कहा है बच्चों? रॉस ने कहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया है? कैटल, नन, मिशेल, गाल्टन। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटल ने मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किया है। ए। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, किस गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है? मूल्यांकन, मापन, आकलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मापन। अगला क्वेश्चन, मापन के कार्य हैं निर्देशन या परामर्श। तो मापन के जो कार्य हैं वो निर्देशन और परामर्श दोनों हैं। क्या है बच्चों? निर्देशन और परामर्श दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में 58 में। तो 58 क्या है? मापन पूर्णता होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, अनिश्चित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मापन जो होता है वो होता है अनिश्चित। क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है। मापन क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन, मापन का उपयोग किया जाता है किसमें? उद्देश्यों को बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, या छात्रों का परिणात्मक मूल्य निर्धारण करने में। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निकट संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? रॉबर्ट ग्लेसन ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड, या नन ने। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ग्लेसन ने। नेक्स्ट, भौतिक मापन है निश्चित, स्थिर, अस्थिर, अनिश्चित। तो जो भौतिक मापन है वो क्या है?
स्थिर है। क्या है? वो स्थिर है। आते हैं अगले क्वेश्चन में 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेमंड कैटेल ने, या ब्लूम ने, साइमन ने, या बीनेट ने? तो क्या किसने किया है इसको? ऑप्शन नंबर ए, रेमंड कैटेल ने। अगला क्वेश्चन, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, या उपर्युक्त सभी? तो कक्षोन्नति का जो प्रमुख साधन है वो है वार्षिक परीक्षा। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक परीक्षा से ही कक्षोन्नति का प्रमुख साधन होता है। अगला क्वेश्चन, मापन का मुख्य गुण है वैधानिक विधि का प्रयोग करना, मापनी विधि का प्रयोग करना, मापन और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, या केवल अंक देना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, मापन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक अभी हमने बताया था, मापन क्या होता है? वो होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इंटेंसिव मापन किसने दिया था? रेमंड कैटेल ने, रेमंड वुडवर्थ ने, या कैटेल जेम्स ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इंटेंसिव मापन जो है किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, रेमंड कैटेल ने। किसने दिया है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, रेमंड कैटेल ने। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? कितने हैं बच्चों? 2 हैं, या 3 है, या 4 है, या 5 है? तो जो शैक्षिक मापन है उसके प्रकार कितने हैं? उसके प्रकार हैं 3। कितने हैं बच्चों? 3 प्रकार हैं। शैक्षिक मापन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना, या ये सभी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मापन के चर हैं कौन कौन से? केवल मात्रात्मक चर, केवल गुणात्मक चर, केवल मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक मापन जो है क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं, या कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, एस स्टीवेंसन का, जेसी ननले का, या ब्रेडफील्ड का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेसी ननले का है। अगला क्वेश्चन, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है मापन, मूल्यांकन, दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है मापन क्या है? दोनों इसमें लघु रूप क्या हो सकता है? इसका लघु रूप क्या है? मापन है। शैक्षिक प्रक्रिया का जो लघु रूप है वो मापन है। ऑप्शन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर क्या है? मापन है पाठ्यक्रम केंद्रित या परिणाम केंद्रित, या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मापन है वो पाठ्यवस्तु केंद्रित है। क्या है? पाठ्यवस्तु के आधार पर किसी का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 74, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, या कथन है? गुड्स का, कोठारी आयोग, या जेसी हेल्मस्टेडर का, या थॉर्नडाइक का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेसी हेल्मस्टेडर का। अगला क्वेश्चन, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं विषय, प्रतीक, नियम या मान्यता, उपर्युक्त सभी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन में, मापन के स्तर
किसने बताए हैं? एस स्टीवेंसन ने, ग्लेसर ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने? तो मापन के स्तर किसने बताए हैं बच्चों? एस स्टीवेंसन ने। किसने बताए हैं? एस स्टीवेंसन ने। मापन के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मापन के स्तर कितने होते हैं बच्चों? मापन के स्तर होते हैं 4। अगला क्वेश्चन, सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? किसके तहत आते हैं? वो आते हैं गुणात्मक चर या मात्रात्मक चर या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक चर के द्वारा आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती? गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती। नामित या क्रमिक या दोनों में या आंतरिक और आनुपातिक में? तो किसमें नहीं मिलती है? इसमें क्या है? नामित और क्रमित दोनों में नहीं मिलती। तो ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहीं से 2 क्वेश्चन और हैं, फिर क्लास समाप्त होती है। वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, नामित होगा, क्रमित होगा या आंतरिक होगा या आनुपातिक होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक होता है। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है नामित, क्रमित, आंतरिक या आनुपातिक? जिसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामित। तो दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।